आज हम बात करेंगे जर्नल के कुछ एग्जांपल्स के। ठीक है, ये एग्जांपल्स ना आपके डिफरेंट क्वेश्चंस के पॉइंट्स में से जो डिफ़िकल्ट पॉइंट्स होता है उसको लिया गया है। ओके, वैसे आपको जर्नल में ना नॉर्मली सारे क्वेश्चन सिमिलर सेम ही मिलेंगे, बस कुछ पॉइंट उसको डिफरेंट कर देगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स दे दिए जाएंगे जो क्वेश्चंस को डिफरेंट कर देगा। तो वही पॉइंट्स मैंने सारे डिफरेंट क्वेश्चन से लिया हुआ है। ये मैं आपको अगर बताती हूँ तो आपको क्वेश्चन लगाने में इजी रहेगा। ओके, आज का पॉइंट भी जर्नल है। Started business. इसके पहले एग्जाम्पल्स में आप देखे थे कि मैंने सिर्फ कैश से बिज़नेस स्टार्ट करा था, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल्स में बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो कैश के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे है आपका बैंक बैलेंस है उनका, कैश एंड बैंक है, और क्या फर्नीचर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एज अ कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो उसकी एंट्री कैसी होगी ये जानना है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके क्वेश्चंस हैं। तो क्या क्वेश्चन है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। मैं बताई हूँ बैंक ₹50,000 इन साथ में फर्नीचर ₹40। मीन्स कोई बिजनेसमैन है, कोई ट्रेडर है, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा हुआ है किन चीज़ों के साथ? इन चीज़ों के साथ। क्या? कैश, बैंक एंड फर्नीचर। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? ये एज अ कैपिटल है, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किसको क्रेडिट करेंगे? कैपिटल को। यहाँ पे हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है ना, जब भी कैपिटल ये सब क्या है? बिजनेस के लिए कैपिटल ही तो है। और जब भी बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होगा ओके, तो वो हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड में एंट्री। एंड जब भी डिक्रीज होगा उसकी एंट्री कर देंगे डेबिट साइड, उसको डेबिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, तो क्या एंट्री होएगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अभी कैश कितने का था? 20, बैंक 50, फर्नीचर 40। अब इनका टोटल कितना हो गया? 1,10,000। ये हो गई एंट्री। ओके, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, बैंक आ रहा है एंड फर्नीचर आ रहा है। हमारी कैश इंक्रीज हो रहा है, बैंक इंक्रीज हो रहा है एंड फर्नीचर, तो इसलिए हम इसे डेबिट किए। ठीक है, और कैपिटल ये अगर बिजनेस में ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो हमारा कैपिटल ही तो इंक्रीज़ हो रहा है, तो कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये जो पॉइंट्स होता है ना, ये हमारा डेबिट साइड का होता है। और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ के एंट्री को थोड़ी साइड से करते हैं, ये हो जाता है क्रेडिट साइड। लेकिन इसे शो करने की ज़रूरत नहीं होता है, ये
खुद से ही समझ में आएगा, ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये क्रेडिट्स, ठीक है। नोट कर लो। शुड आई रेज इट? इसको रेज कर रहे हो नेक्स्ट एंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परचेज गुड फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, ये पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। हमने बिजनेस में गुड्स परचेज किया है, कितने का? 50,000 का। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश में हो रहा है तो ये क्या है? कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो पेमेंट हमने तुरंत करा हुआ है इसका, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपको बताओ कि अगर हम परचेज कर रहे हैं किसी गुड्स को, हमारा बिजनेस है तो गुड्स क्या हो रहा है? बिजनेस में आ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसलिए इसको क्या करेंगे? डेबिट साइड करेंगे। लेकिन गुड्स को हम मेंशन नहीं करते, गुड्स के जगह पे हम क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। कभी भी गुड्स को मेंशन नहीं कर सकते अपने जर्नल बुक में, क्या करते? परचेज अकाउंट को मेंशन करते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिजनेस से कैश जा रहा है क्योंकि हमने अगर गुड परचेस करा है तो पेमेंट किया होगा, तो पेमेंट कितने का करें हम? 50,000 का। तो हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है? 50,000 रुपीज़ कम हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज गुड फॉर कैश हो गया। बाउट गुड्स फ्रॉम ए, बाउट गुड्स फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट रुपीज़ 25,000, ठीक है। अभी इस पॉइंट में क्या हो रहा है? एक कोई पर्सन है, हमने क्या किया हुआ है? उनसे गुड्स लिया है, ठीक है, गुड्स खरीदा है, कितने का? 25,000 का, क्रेडिट बेसिस पे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ है। यहाँ पे हमने पेमेंट नहीं किया है, उनसे उधार ले लिया है, मतलब गुड्स ले लिया और क्या बोले उनको कि आपको पेमेंट फ्यूचर में करेंगे या फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद करेंगे, कुछ टाइम के बाद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट ना करके क्या करेंगे? ए को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। अभी ए कोई पर्सन है ना, अगर हम ए कोई पर्सन है ना, लेकिन ए का अकाउंट हम ऐसे नहीं लिख सकते, ए अकाउंट। अगर हमें अकाउंट मेंशन करना है तो उसके लिए हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। या तो आप उसको केवल ए ही रहने दीजिए, या फिर अगर किसी भी पर्सन का नाम मेंशन करना है आपको अकाउंट में तो उसको उसके नाम के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगाइए। कितना अमाउंट था? 25,000।
अभी नेक्स्ट पॉइंट है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। Cash deposited into bank rupees कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी हमने क्या किया, कैश डिपॉजिट करा है कहाँ पे, बैंक में। अगर हमारी कोई कंपनी है या बिजनेस है, कुछ भी, ठीक है, या फर्म है, कुछ भी, इंडस्ट्री, कोई भी, तो पर डे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते होंगे, ठीक है। हमारा एक अकाउंट भी होगा किसी बैंक में, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, SBI हो सकता है, PNB हो सकता है, BOD हो सकता है, कोई भी है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी बैंक में हमारा अकाउंट है और उस बैंक में हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये क्लियर कर दे कि यहाँ पे कौन सा बैंक है हमारा, तो हम उस बैंक का नाम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर SBI है, ठीक है, तो क्या करेंगे, SBI बैंक। अगर PNB है तो PNB बैंक, कोई भी बैंक हो उस बैंक का नाम मेंशन करेंगे। लेकिन अगर आपको ये बैंक नहीं दिया है कौन सा बैंक है, तो आप नॉर्मली बैंक करेंगे। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एंट्री क्या होनी चाहिए, हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, ओके, 15,000 का। तो बैंक हमारा इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कैश हमारा जा रहा है, क्योंकि कैश हम बैंक में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कैश कम हो रहा है ना, मेरे पास से जा कहाँ रहा है, बैंक में। तो बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, कैश हमारा कम हो रहा है। कैश और बैंक दोनों ही क्या हैं, रियल अकाउंट, ओके। एंड रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, रियल अकाउंट रूल, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out। बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, और क्या आ रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, बैंक। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक इंक्रीज हो रहा है और कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है। अमाउंट क्या हो जाएगा, 15,000 से ये एंट्री हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैश विथड्रॉ। अभी यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, कैश विथड्रॉ हो रहा है। कैश विथड्रॉ बाय बैंक, ठीक है। बैंक के थ्रू हम विथड्रॉ करा रहे हैं, या ATM से ले रहे हैं, या सेल्फ चेक से,
तीनों चीज़ें तो हो सकती है। नॉर्मली हम जाके बैंक से ले सकते हैं, नॉर्मली एटीएम से ले सकते हैं, नॉर्मली हम चेक के थ्रू ले सकते हैं। तो ये तीनों ही मेथड हो सकते हैं हमारे विड्रॉ करने के। ओके, एंट्री क्या होनी चाहिए? अभी हमें क्या कर रहे हैं, बैंक से पैसे को विड्रॉ करा रहे हैं, यानी हमारा बैंक क्या हो रहा है, बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है ना। और अगर हम पैसे विड्रॉ कराएंगे तो हम अमाउंट विड्रॉ कराएंगे कैश, तो हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। इट मीन्स कैश हमारा इंक्रीज़ हो रहा है और बैंक क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ क्या हो रहा है, कैश। और रूल क्या कहता है, डेबिट वॉज कम एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रुपीस नहीं है, कुछ भी ले लीजिए, 20,000 ही ले लीजिए। ये हो गई आपकी विड्रॉ करने की भी एंट्री, ये थी कैश डिपॉजिट करने की एंट्री, एंड ये क्या हो गई, विड्रॉ करने की एंट्री। थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप देखें, आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि ये रिवर्स एंट्री है। देखिए सिर्फ रिवर्स हो रहा है कि नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंड कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिवर्स ही हो रहा है ना। क्या हो रहा है बैंक में, देखें अभी बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा था, कैश डिक्रीज़ हो रहा था। यहाँ पे कैश इंक्रीज़ हो रहा है, बैंक डिक्रीज़ हो रहा है, तो बस वही रिवर्स कर देना है। मैं रेस कर रही हूँ। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका चेक रिसीव फ्रॉम बी। चेक रिसीव फ्रॉम बी। बी कोई पर्सन है, उन्हें हम कुछ गुड्स सेल किए होंगे, उनसे हमें क्या मिला, चेक मिला। इसकी एंट्री क्या करेंगे, कितने का, ₹45,000 का चेक रिसीव फ्रॉम बी। हमें चेक मिला 45,000 का। अगर हम ये बैंक में डिपॉजिट करने जाएंगे तो क्या होगा, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस में क्या हो रहा है, बैंक इंक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कैश इन बैंक। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैंक डेबिट होगा, ये क्लियर है। क्रेडिट क्या होना चाहिए, हमें चेक बी से मिला है, तो क्रेडिट हमें किससे करेंगे, टू बी। कितने, 45,000। सही है, ओके। लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है, ये देखिए चेक रिसीव हो रहा है, ये तो नहीं कहा ना कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। कभी कभी ये होता है कि हमें तो चेक था, आज ही मिला और हम आज ही जाके बैंक में क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आज मिल गया हमें चेक और हमने अभी उसे डिपॉजिट नहीं किया, बस रखा हुआ है। ठीक है, 5 डेज़ या 20 डेज़ या कभी भी उसको डिपॉजिट करते हैं। तो अगर हमें केवल चेक मिल रहा है तो ये कैसे कह सकते हैं बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है। हाँ, ये सही है कि बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होगा जब भी डिपॉजिट करेंगे। ये भी तो हो सकता है हमारा चेक जो डिसऑनर हो जाए, बैंक हम कर ही ना पाए, या वो चेक कैंसिल हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है। तो हमें बिजनेस में क्या ये एंट्री करना कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, ये सही है नहीं।
एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बी ही करेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो ये सही नहीं है। सही क्या है? अभी हमें चेक मिला है, ओके, चेक मिला है, तो चेक मिल रहा है, हम ये भी तो कह सकते हैं कैश ऑन हैंड बाय हेड ऑफिस, सॉरी हेड ऑफिस डेबिट टू, किससे मिला? बी से। अब ये ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 अप्रैल को हमने 1 अप्रैल को हमें ये चेक मिला, डेट है ये 1 अप्रैल को, और हम 5 अप्रैल को 5 अप्रैल को डिपॉजिट कर रहे हैं, तभी क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन हैंड ऑफिस। ये एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है? हमें कैश मिलने की एंट्री है, ओके। ये कैश, ये चेक मिलने की एंट्री, चेक रिसीव करने की एंट्री, और ये क्या है? डिपॉजिट करने की, चेक रिसीव करने की एंट्री है, और ये चेक डिपॉजिट करने की, ये एंट्री होनी चाहिए कैश ऑन हैंड। अभी हमें चेक मिला है, ये चेक के लिए है, ठीक है। हेड ऑफिस में चेक आया है, ठीक है, कैश ऑन हैंड है हमारे पास अभी, किससे आया? बी से आया हुआ है, ओके। एंड देन 5 को हमने क्या कर दिया? उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तभी हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। बैंक और कैश क्या हो गया? जो ये था वो हमारे पास से चला गया ना, जो चेक हमारे पास था वो हमारे पास से चला गया, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। अभी इसी एंट्री से एंट्री बनी है बैंक टू बी, जो हम करते, जो हमें करना चाहिए था, जो मैं आपको बताई हूँ कि इसके पीछे ये एंट्री करने का रीज़न क्या है। ये एंट्री करने का रीज़न क्या है? अभी देखिए, इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाता है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट दो अपोजिट साइड से एंट्रीज कैंसिल की जा सकती हैं, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? बैंक डेबिट टू बी क्रेडिट बचा, इसीलिए इसी से बना ये बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू क्रेडिट। ये ऐसे एंट्री करते हैं। अभी आप जब भी जर्नल में आगे जाएंगे तभी ये देखेंगे कि हम एंट्रीज को कैसे कैंसिल करते हैं अपोजिट साइड से। डेबिट है तो क्रेडिट, अगर सेम चीज़ है तो हम उसे कट करके कैंसिल कर देते हैं एंट्री को, ठीक है। तो एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। अब इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी 45,000। ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर। परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर कंपनी
लिमिटेड या फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी, कोई भी कंपनी ले लीजिए। ओके, ₹10,000, यानी हमने अपने बिजनेस में फर्नीचर परचेस करा। कितने का? उसका अमाउंट क्या था? ₹10,000 का। ठीक है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, एक पॉइंट है इसमें, फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी, कंपनी का नाम दिया है, नॉट कैश। अगर ये होता परचेज फर्नीचर बाय कैश तो एंट्री क्या हो जाती? कैश ट्रांजैक्शन हो जाता, एंट्री कैश से की जाती। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है कंपनी के नाम का, जहाँ से हमने शॉप का, जहाँ से हमने किया परचेस किया हुआ है, फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी, यानी ये ट्रांजैक्शन क्या है? क्रेडिट। यानी अब एंट्री में इनका नाम मेंशन होगा। हमने फर्नीचर परचेस करा है तो हमारे बिजनेस में क्या आया है? फर्नीचर। ठीक है, और हम क्रेडिट करेंगे फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी, क्योंकि ये रिमेंबर है हमें इन्हें पेमेंट करना है। ओके, तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी। ₹10,000, ₹10,000, ये हमारी एंट्री होगी। एक लास्ट पॉइंट है, देख लेते हैं उसे भी। check given to राणा, आशुतोष राणा, सॉरी आशुतोष नहीं, आशुतोष, चेक गिवन टू आशुतोष राणा ऑन अकाउंट ₹10,000। यहाँ पे क्या हो रहा है? चेक गिवन टू आशुतोष राणा ऑन अकाउंट। अभी यहाँ पे हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, कितने का? 10,000 का। ओके, यहाँ रिसीवर कौन है? आशुतोष राणा। ठीक है, आशुतोष क्या है? पर्सनल अकाउंट हो गया। आपको बताई थी कि किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन, ठीक है, किसी भी पर्सन, फर्म, कंपनीज, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है आशुतोष की। आशुतोष एक पर्सन है, तो ये क्या हो जाएंगे? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे रिसीवर कौन है? आशुतोष। एंड पेमेंट हो रहा है बाय चेक हमारे बिजनेस से। हमारे बिजनेस में अगर हम पेमेंट कर रहे हैं चेक से, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? लो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो एंट्री, तो हम डिक्रीज हो रहा है, तो क्या बैंक को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। आपको बता दूं, अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से एंट्री करेंगे। ठीक है, हमारे बिजनेस से बैंक क्या हो जाएगा? बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। बैंक है आपका
रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट गोज आउट। सो इस रीजन से एंट्री आपकी हो जाएगी आशुतोष डेबिट टू बैंक 10,000 से। ये एंट्री हो जाएगी। चेक गिवन टू आशुतोष राणा, एंट्री हो जाएगी। ये रूल्स मैं आपको हर एंट्री में इसलिए बताती हूँ, आपको ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस सारी एंट्रीज इसी रूल्स पर डिपेंड है, ठीक है। तो इसीलिए ये अगर मैं आपको ये बार बार ये डिफ़ाइन करती जाऊँगी तो आपको एंट्रीज करने में ईजी हो जाएगा। आपको माइंड में ये रूल्स अगर आ गया ना तो आप कोई भी एंट्री करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो